इमेजिन कीजिए एक ऐसा घर जो इंसानी दर्द को ना सूंघ सकता है, जो आपकी सबसे गहरी शारीरिक और मानसिक कमजोरियों को एक चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के पन्नों को पलटेंगे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई कुछ जगहें शापित होती हैं। ये कहानी है आयशा की। कोई भी इस घर से वैसा नहीं निकलता जैसा वो आया था। ये कोई आम पड़ोसी की गपशप नहीं थी, ये एक खौफनाक चेतावनी थी, जो सच कहूं तो बहुत देर से मिली। जब हम इस पूरी घटना को देखते हैं तो पाते हैं कि कैसे एक आम सा परिवार अनजाने में एक ऐसी खौफनाक दलदल में फंस गया जहां से वापसी का रास्ता लगभग नामुमकिन था। तो चलिए देखते हैं वो इस घर तक पहुंचे कैसे। भाग 1। आघात का बोझ। डर की शुरुआत आखिर हुई कहां से? देखिए, किसी भी पैरानॉर्मल घटना के लिए ना एक ट्रिगर की जरूरत होती है। आयशा के केस में वो ट्रिगर था एक बहुत गहरा ट्रॉमा। ये ना एक के बाद एक हुए विनाश का सिलसिला है। सोचिए, 2015 में एक बेहद करीबी इंसान की मौत, फिर कुछ ही महीनों बाद एक इतना भयानक कार एक्सीडेंट जिसने आयशा का आधा चेहरा पैरालाइज कर दिया, 10 दिन आईसीयू में मौत से लगातार लड़ाई, और फिर अस्पताल के बिलों के कारण परिवार का पूरी तरह दिवालिया हो जाना। मतलब आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुकी आयशा की जो आध्यात्मिक ढाल होती है ना, वो पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। भाग 2। साउथ दिल्ली का वो घर और इस सस्ते किराए की भारी कीमत। तो दिवालियापन से बचने के लिए परिवार ने हताश होकर एक सस्ते 3 BHK फ्लैट में शरण ली। लेकिन इस सस्ते किराए की ना एक खौफनाक कीमत चुकानी थी। उस घर का नक्शा ही अपने आप में बड़ा अजीब था। आयशा का कमरा, कमरा नंबर 3, घर के बाकी हिस्सों से बिल्कुल कटा हुआ था, एक छोटे से अंधेरे गलियारे के एकदम आखिर में। इस कमरे में ना कोई ताज़ी हवा आती थी, ना ही कोई रोशनी। आप इस कमरे के बारे में सोचेंगे ना तो खुद घुटन महसूस होने लगेगी। ये कमरा एक खौफनाक जेल बनने वाला था। और उस घर की उस नेगेटिव एनर्जी ने ना तुरंत अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। वो परिवार जो पहले हर मुश्किल में एक साथ खड़ा रहता था, अब बात बात पर झगड़ने लगा था। नौबत यहां तक आ गई कि उन्होंने एक साथ बैठकर खाना तक छोड़ दिया। घर में हर वक्त एक भारीपन, एक अजीब सी कड़वाहट हवा में तैरती रहती थी। मतलब परिवार अब अंदर ही अंदर बिखर रहा था। भाग 3। अंधेरे में फुसफुसाहटें। अकेलेपन का असली खौफ। अब रात के सन्नाटे में आयशा अपने कमरे में अकेली नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, आयशा फोन पर है, और तभी उसके कमरे का बंद दरवाज़ा बहुत ही धीरे से चरमराते हुए खुलता है। सिर्फ कुछ इंच, जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो। और फिर एक रात फोन पर बात करते हुए आयशा को अपनी गर्दन के ठीक पीछे, बहुत करीब से किसी के भारी भारी हाँफने और सांस लेने की आवाज आती है। खौफ से कांपती आयशा ने जब अचानक दरवाजा पूरा खोलकर बाहर देखा, तो वहां क्या था? सिर्फ एक खाली घना अंधेरा गलियारा। वहां कोई मौजूद नहीं था, एकदम सन्नाटा। लेकिन वो सांसों की आवाज इतनी असली थी कि फोन के दूसरी तरफ मौजूद उसकी दोस्त ने भी उसे साफ साफ सुना था। कुछ तो था जो बेहद करीब आ चुका था। फिर कुछ दिनों बाद एक नई दहशत ने जन्म लिया। रात के सन्नाटे में आयशा की अलमारी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। क्लिंक क्लिंक क्लिंक, जैसे कोई अंदर से लोहे को धीरे धीरे ठोक रहा हो। धड़कते दिल और कांपते हाथों के साथ जब उसने अलमारी के सबसे निचले शेल्फ को खोला, तो उसे वहां मिला एक पुराना जंग लगा बंद लोहे का बक्सा। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात पता है क्या थी? ये बक्सा आयशा के परिवार का नहीं था, ये पिछले किराएदारों का था, जिसे वो यहीं छोड़ गए थे। असल में ये बक्सा उस घर की सारी खौफनाक घटनाओं का सेंटर पॉइंट था, एक ऐसा एंकर जिससे वो बुरी शक्तियां सीधे तौर पर जुड़ी हुई थीं। भाग 4। लटकता हुआ खौफ। पुणे में ये दहशत कैसे पहुंची? इस खौफ से बचने के लिए आयशा पुणे चली गई। लगा जैसे खौफ खत्म हो गया, लेकिन जो चीज उससे जुड़ चुकी थी ना, वो पीछे पीछे पुणे आ गई। यहाँ आयशा एक बार फिर से अपनी सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गई। इसे आप कमजोरी की परफेक्ट रेसिपी कह सकते हैं। पहले एक दर्दनाक ब्रेकअप, फिर एक एक्सीडेंट में पैर का लिगामेंट टूटना जिससे वो चल भी नहीं सकती थी, और सबसे बुरा, हॉस्टल की 4थी मंजिल पर बिना लिफ्ट के रहना। वो पूरी तरह से बेबस, लाचार और अकेली थी।
देखा जाए तो वो अब एक परफेक्ट शिकार बन चुकी थी। ये नंबर 5, ये आयशा का हीमोग्लोबिन लेवल था, जो गिरकर यहां तक पहुंच चुका था। तनाव, डिप्रेशन और अकेलेपन ने उसके शरीर और दिमाग दोनों को बिल्कुल आखिरी कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब उसकी सुरक्षा की हर एक ढाल ढह चुकी थी। और फिर आई वो रात, स्लीप पैरालिसिस का सबसे खौफनाक दौरा। आयशा अपने बिस्तर पर लेटी है, उसका शरीर बिल्कुल पत्थर हो चुका है, वो हिल तक नहीं सकती, और जब वो ऊपर देखती है तो छत के पंखे से एक बूढ़ी औरत लटकी हुई है। उस औरत का चेहरा बुरी तरह से सड़ा गला है, कुचला हुआ है, और उस सड़े हुए चेहरे से टपकता खून सीधा आयशा के पैरालाइज्ड शरीर पर गिर रहा है। आयशा की दोस्त ने उसे सोते हुए बुरी तरह तड़पते और हाँफते हुए देखा। जब अचानक वो उठी तो उसकी हालत पागलों जैसी थी। वो आंखें फाड़े बदहवास होकर कमरे से बाहर गलियारे में भागी और चीख चीख कर बस एक ही बात दोहराने लगी, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं। ये वो शब्द थे जो उसने उस भयानक सपने में उस लटकी हुई औरत से कहे थे। भाग 5, भूकंप की चेतावनी, एक अधूरी प्रार्थना। इस भयानक घटना के बाद आयशा वापस दिल्ली उसी घर में लौट आई, ये सोचकर कि परिवार के बीच वो महफूज रहेगी। लेकिन असल में वो उसी खौफ के घर में वापस आ गई थी। यहाँ स्लीप पैरालिसिस का खौफ फिर से हावी हो गया। इस बार फंसी हुई आयशा ने देखा कि अलमारी खुली है और वही लड़का जो उसे सपनों में दिखाई देता था, वो उसी पुराने लोहे के बक्से पर हाथ रखे खड़ा था, मानो बता रहा हो कि ये कमरा और ये बक्सा सिर्फ और सिर्फ उसका है। आयशा के परिवार ने भी घर में इस अजीब खौफ को गहराई से महसूस कर लिया था, तो उन्होंने घर को शुद्ध करने के लिए 3 दिन का एक अखंड सिख पाठ शुरू करवाया। ये एक सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश थी। सब कुछ दांव पर लगा था। अब सवाल ये था कि क्या ये पवित्र पाठ उन बुरी शक्तियों को बाहर निकाल पाएगा? पाठ शुरू हुए सिर्फ 36 घंटे ही बीते थे और अचानक पूरी दिल्ली हिल गई। एक बेहद भयानक भूकंप। पूरी इमारत इस कदर कांपी कि डर के मारे हर कोई, यहाँ तक कि पाठ कर रहे लोग भी सड़क पर भागने को मजबूर हो गए। वो अखंड प्रार्थना बीच में ही टूट गई, मानो वो बुरी शक्तियां खुद उन्हें उस घर से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। भाग 6 और आखिरी भाग, घर का खौफनाक अतीत और पड़ोसी का राज। परिवार ने तय कर लिया था कि वो अब एक और रात इस शापित घर में नहीं रुकेंगे। उन्होंने जल्दबाजी में अपना जरूरी सामान बांधा, मकान मालिक को दर्जनों कॉल किए जो ऑफकोर्स नहीं उठे, और वहां से भाग निकले। भागते वक्त सामने वाली बालकनी से घूरने वाली एक पड़ोसी महिला ने जो राज खोला ना, उसने रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बताया कि पिछले 5 सालों में जो भी इस घर में रहने आया वो बर्बाद हो गया। कोई पागल हो गया, किसी को भयानक बीमारी लग गई, या किसी की दर्दनाक मौत हो गई। आयशा का परिवार इकलौता था जो जिंदा उस घर से बाहर निकल रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक सच तो वो था जिसने आयशा के सपनों को एक भयानक हकीकत में बदल दिया। 8 साल पहले उस घर में एक बुजुर्ग महिला और उसका बेटा रहते थे। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस औरत की बेहद भयानक परिस्थितियों में मौत हुई थी। उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, और उसका बेटा वो रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए गायब हो गया। जी हाँ, वही औरत, वही कुचला हुआ चेहरा और वही लड़का जो आयशा को हर रात दिखाई देते थे। आयशा और उसका परिवार आज एक सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये पूरी कहानी ना एक बहुत बड़ा और डरावना सवाल छोड़ जाती है। जब हम किसी अनजान जगह पर रहने जाते हैं तो क्या हम सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे में जा रहे होते हैं या उनके पिछले बाशिंदों के खौफनाक अतीत में? और सोचिए, वो लावारिस लोहे का बक्सा जो आज भी शायद उसी कमरे के किसी अंधेरे कोने में पड़ा होगा, उस बक्से के अंदर असल में क्या था?